नमस्कार। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप तो जानते हो अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और बाप रे जो नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में जो गर्मी पड़ती है भगवान ही बचाए उससे। तो उसके लिए हमको तो एसी तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा एसी विद इन अ बजट ले सकते हैं अपने घर के लिए। देखिए, मैं 5 स्टार एसीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप कोई भी ब्रांड का 5 स्टार एसी ले लीजिए, डेफिनेटली अगर आप उसको एक ही जगह पे लगा रहे हो, इन द सेंस आप बार बार इंस्टॉल या अनइंस्टॉल उसको नहीं कर पा रहे हैं, आपके खुद का घर है और आप वहीं पे रहते हो, तो जस्ट गो फॉर अ 4 स्टार एसी, 5 स्टार एसी, इन्वर्टर, स्प्लिट एसी, कोई भी ब्रांड का हो, बहुत अच्छे से काम करेगा। बट जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो डेडिकेटेडली उन लोगों के लिए है जो अपना घर, रेंट का घर बार बार चेंज करते हैं या फिर एक ट्रांसफरेबल जॉब में है, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब। अगर आपको सिटीज़ या फिर आपका जॉब लोकेशन बार बार चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपका एसी का एफिशिएंसी भले वो कोई भी ब्रांड का हो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, मैं मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में 3 से 4 ब्रांड के एसी मैंने ख़रीदे हैं और सबसे बड़ी जो गलती मैंने की थी, मैंने 5 स्टार एसी ख़रीदे हैं। ऑब्वियसली सब तो काम बहुत अच्छे से करते थे, बट जो हमारी गलती है, जो हम बार बार उसको अनइंस्टॉल कराएंगे, इंस्टॉल कराएंगे, तो श्योरली उसका लाइफ परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी केस आया है कि उसके बहुत सारे पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। अब कोई भी अच्छा ट्रांसपोर्टर ले लो, भले अग्रवाल का ही क्यों ना हो, वो एसी वो कुछ ना कुछ तो तोड़ ही देते हैं या फिर एसी ख़राब हो ही जाती है। 2024 की गर्मियाँ शुरू होने ही वाले हैं, सो देखते हैं जो उन लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब है। और यहाँ पे नॉर्थ में तो आप जानते ही हो बिजली के बिल कितने महंगे हैं, तो वो चीज़ उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कुछ ऐसे एसीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको पॉकेट फ्रेंडली हो, कूलिंग अच्छी देती हो, फीचर्स अच्छे हो और वारंटी कवर होती है मैक्सिमम चीज़ों पे। और उसके बाद आफ्टर मार्केट सर्विस, जो कि बहुत लोग शायद मिस कर जाते हैं एसी ख़रीदते वक्त, वो भी ज़रूरी है। अगर आप एसी ख़रीदने के बाद उसका सर्विसिंग अच्छा नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे ब्रांड मैटर नहीं करता है, वो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एसी ले रहे हो तो आपको उससे मेंटेन भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में बेसिकली 4 चीज़ें हाईलाइट की है। फर्स्ट इज़ एफिशिएंसी, वो एसी कितना एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। सेकंड, मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, हम लोग सिटीज़ या घर बार बार चेंज करते रहते हैं, सो मुझे इकोनॉमिकल एसी भी चाहिए। मैं बार बार 45-50,000 नहीं डाल सकती एसी में जो 2 से 3 साल चल रहा है मुश्किल से। तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर है जो है कि कॉस्ट एफिशिएंट रहना चाहिए। थर्ड, वारंटी, पार्ट्स की वारंटी, बेसिकली जो इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, उसकी वारंटी क्या है और कैसे पार्ट्स है उसके। और फोर्थ फॉरमोस्ट, आफ्टर मार्केट सर्विस। अब पैसों की बात कर रहे हैं तो आपको 3 स्टार एसीज़ आ जाएंगे, इन्वर्टर एसीज़, अच्छे खासे दाम पे, 30,000 से लेके 40,000 तक। कोई भी ब्रांड ले लीजिए, 3 स्टार का एसी, अच्छे ब्रांड का एसी आपको आ जाएगा। सो आपके बजट और आपके नीड के अकॉर्डिंग से आप एसी चूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बजट। सेकंड, वारंटी। आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एसीज़ कॉम्प्रेसर पे 10 से 12 साल की वारंटी दे रही है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है।
लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो पीसीबी की वारंटी नहीं देती है, और बहुत सारी एसीज़ की पीसीबी 1 या 2 साल बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देती ही देती है। अगर आप पीसीबी चेंज कराने जाओगे तो आपको आराम से 8 या 10 हज़ार का खर्चा तो ऐसे ही प्लीज़ ऐसा एसी चूज़ करिए, देखिए जिसका मतलब पीसीबी अगर उन्होंने लिखा है 5 साल का कवरेज है, तो जहाँ तक मैंने मार्केट का सर्वे किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आउटडोर पीसी को ही कवर करते हैं। इंडोर पीसीबी उसमें कवर्ड नहीं है। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट ट्रैप। अगर आपको कोई सेल्समैन बोल रहा है कि पीसीबी पे वारंटी है, तो उनसे वो कार्ड मंगवाइए, वारंटी कार्ड, जिस पे लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली ये इंडोर और आउटडोर एसी ही कवर्ड है। प्लीज़ मेक अ पॉइंट दैट यू चेक इट इन डिटेल जो जो बोल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं आपको सेल्समैन और आप उनके ऊपर 100% ट्रस्ट कर लोगे और ख़रीद लोगे, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न, वो रिटर्न रहना चाहिए, तभी वारंटी कवर हो सकती है। वो चाहे कंप्रेसर हो, पीसीबी हो, या फिर कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी, आजकल जो नया टर्म यूज़ कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये हो गया। और कूलिंग देख लीजिए। अगर आपका एक छोटा कमरा है तो आपको 1 टन चल ही जाना चाहिए, वो भले ही दिल्ली हो या चेन्नई हो। ये 2 ही लगभग सिटीज़ है इंडिया में जिनके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है समर्स में। तो दिल्ली में अगर 1 टन चल रहा है तो ऑब्वियसली चेन्नई में भी चलेगा ही चलेगा। आप सेल्स पर्सन के बातों में मत आइए, वो आपको जानबूझ के 1.5 टन का एसी भी खरीदवाएंगे। सेकेंड है कूलिंग में, आपको ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि एक बार जब आप एसी टर्न ऑन करते हो तो पूरा रूम को कूल करने में वो कितना टाइम लेता है, तो वो आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा एसी खरीदते वक्त। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पैनासोनिक मैंने यूज़ किया है, वो उसका कूलिंग बहुत फास्ट है, वो जल्दी कूलिंग कर देता है। और वही ऑन अदर हैंड वी हैव मेनी एसीज विच विल टेक अराउंड 5 to 10 minutes टू कूल। थोड़ा भी कूल करने के लिए वो बहुत सारा टाइम लेते हैं। और एनर्जी एफिशिएंसी, 5 स्टार एसीज ऑब्वियसली दे आर वेरी मोर एनर्जी एफिशिएंट। 3 स्टार्स की बात करें तो वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप एक ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे बिजली यूनिट बहुत रीज़नेबल है, तो आपका 3 स्टार एसी होगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले चेन्नई में रहती थी, मेरा इन्वर्टर एसी था 3 स्टार का, और मान लो वहाँ पे मुझे उसका कुछ भी पावर कंजम्पशन नहीं होता था। लिटरली मेरा करंट बिल 0 आता था, या मुश्किल से 150 या 200 रुपये आते थे। और जब वही एसी मैं दिल्ली में यूज़ करती थी तो ऑब्वियसली 2000 के ऊपर तो बिल जाता ही जाता था, लेकिन इकोनॉमिकल है अगर आप देखोगे तो। गुड़गांव मैं नहीं कंपेयर कर रही हूँ, गुड़गांव में बिजली और महंगी है दिल्ली से भी। सो आपके नीड के हिसाब से भी आपको देखना चाहिए कि 3 स्टार एसी आपके लिए कितना एफिशिएंट होगा और या नहीं होगा। और मेन चीज़, जब भी आपका एसी अनइंस्टॉल हो रहा है या इंस्टॉल हो रहा है, प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स। आपके जो कॉपर पाइप्स है एसी के, वो कहीं पे बेंड नहीं हो रहे हैं। टेक्नीशियन को थरोली मॉनिटर करिए, क्योंकि वो उनका एसेट नहीं है, वो ध्यान नहीं देंगे। और एसी का जो कॉपर पाइप रहता है इनलेट या आउटलेट का, वो बेंड होना ही होना है। अगर वैसा कुछ हो गया तो आपको इंस्टॉलेशन के वक्त उसको फिर से काट के नया वाला लगाना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट पे कॉस्ट करेगा ही करेगा। वो एक आपको केयर करना है। और जब भी आप एसी इंस्टॉल करवा रहे हो, मेक श्योर आप वो वैक्यूम पंप लेके आ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, वरना ये एसी के एफिशिएंसी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगी अगर उसमें कहीं पे पहले से ही एयर कहीं पे बैठा हुआ है। फोर मोस्ट थिंग, आपका एसी का मेंटेनेंस। आपके एसीज़ के फ़िल्टर आपको रेगुलरली क्लीन करने हैं, भले ही आप एसी को यूज़ करो या ना करो।
ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, अगर आप थोड़ी टाइम के लिए एसी नहीं यूज़ कर रहे हैं फिर भी उसमें डस्ट आ ही जाता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में कितनी धूल मिट्टी है। कोई भी सिटी ले लीजिए, कितना भी एक हाई एंड अपार्टमेंट में आप रहिए या कितनी भी साफ़ सुथरे घर में आप रहिए, बाहर का जो वेदर का जो डस्ट है आपके घर में आता ही है और आपके अप्लायंसेस पे इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलरली एसी का सर्विसिंग करा रहे हैं, स्पेशली फ़िल्टर्स। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक वेट सर्विस तो करवा ही लीजिए समर सीज़न में, एक बार तो करा ही लीजिए एक सीज़न में। और नेक्स्ट हो गया आफ्टर मार्केट सर्विस, विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। बहुत बार क्या होता है, हम लोग एसी तो ले लेते हैं। देखिए, जो भी जॉब करता है, जो भी हार्ड एंड मनी है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, ऑलरेडी आप 30 to 40,000 एक एसी में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको एक साल बाद पता चले कि आपको फिर से कुछ ना कुछ पार्ट खरीदने पड़ रहे हैं जो आपको 10 से 15,000 रुपये लग रहा है। तो कोई नहीं चाहता है कि ये उनका पॉकेट बर्न करे इस तरह से, है ना। तो आप क्या करिए, जब आप एसी खरीद रहे हो तभी आप देखिए कि मतलब वारंटी अच्छी खासी इस पे कवर है या नहीं तो क्या हो जाता है ना, आपको बोल दिया जाएगा कि पीसीबी 5 साल का वारंटी है और हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इंडोर और आउटडोर यूनिट का एसी पीसीबी यहाँ पे कवर हो रहा है और बाद में पता चला हमको नहीं, वो तो सिर्फ आउटडोर यूनिट का एसी ही कवर था। अभी इंडोर यूनिट का एसी का पीसीबी अंदर का चला गया है या फिर कोई सेंसर ख़राब हो गया है तो फिर वो आपको ही पे करना पड़ेगा। और बहुत टाइम अभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां थर्ड पार्टी दे रही है सर्विस के लिए, डायरेक्ट सर्विस सेंटर नहीं रहता है। तो वैसे भी वो लोग उतना ट्रेंड रहते नहीं है और हो सकता है आपका पीसीबी ख़राब ना हो फिर भी वो आपको झूठ बोल दे कि पीसीबी ख़राब है और आपको जानबूझ के चार्जेस लगाएं। सो मेक श्योर, एक टेक्नीशियन अगर बोल रहा है आपका पीसीबी ख़राब है, प्लीज़ एक अच्छे दूसरे टेक्नीशियन से उसको वैलिडेट कराइए, सेकेंड ओपिनियन लीजिए कि आपका पीसी सच में ख़राब है कि नहीं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, मेरे साथ हो चुका है ऐसा ऑलरेडी। तो बहुत ध्यान से रहिए, सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। और एक सजेशन है, एसी को चलाते रहिए भले ही ठंड हो। अगर आपको ज़्यादा ठंड है, आप नहीं यूज़ कर रहे एसी, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसको ब्लोअर मोड पे ऑन करके छोड़िए। और बारिश का मौसम है तभी भी थोड़ा बहुत एसी चला लीजिए, ऑन एंड ऑन। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा एसी चलाइए, नहीं तो एसी ख़राब होने का बहुत चांसेस है। सो these are the few things that I have experienced from my past experience and I would like to share this with you all guys. So अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।